मैंने कमाल को कह दिया, बस वो आ रहा है। आंटी क्या जरूरत थी बोलने की, बिना वजह परेशान करने की। क्या हो गया बेटा? लो वो आ गया कमाल। चले जी 1 मिनट, मैं भी चलती हूँ साथ। मगर तुम्हारे तो सर में दर्द हो रहा था। आंटी आप बेहतर है, बाहर जाऊंगी तो थोड़ा फ्रेश फील करूंगी। वैसे भी किरण पहली बार आई है, उसे भी तो थोड़ी कंपनी देनी चाहिए ना मुझे। वैसे भाभी आप आराम कर सकती हैं, इट्स ओके। नहीं नहीं मैं बेहतर हूँ। अच्छा ये आप आ गए, चले चले। हेलो, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। तुम्हें पता है मेरी एक बहुत अच्छी जगह नौकरी लग गई है। कहाँ पर? बहुत बड़ा एक ऑफिस है वहां पर। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ उस्मान, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है मैं इस नौकरी के लिए क्वालिफाइड भी नहीं हूँ हालांकि, लेकिन फिर भी मैडम इतनी अच्छी है, उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। वेरी गुड। हाँ अच्छा तुम बताओ तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अच्छा ही जा रहा है। अच्छा ये बताओ नौरीन बाजी चली गई या अभी भी घर पे है? नहीं, वो अभी तक यहीं पे है। कैसे रह लेती हैं अपने शौहर के बगैर इतने दिन? मैं तो एक दिन भी ना रह पाऊं। अच्छा सच में? हाँ ऐसा ही है। चलो शादी के बाद देख लेंगे। अच्छा और बताओ क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ गई हम मैंने तो तुम्हें मना किया था, तुम्ही ने जिद की। बाहर जाने से फ्रेश भी हो गई ना। अच्छी बात है, तुम्हारा फ्रेश होना इस घर के सुकून के लिए बहुत जरूरी है। कमाल, मैं सोच रही थी हम एक और ड्राइवर न रख लें। किस लिए? किरण के लिए, उसे जहां भी आना जाना वो जा सके। आई नो हाउ टू ड्राइव बाय द वे, इट्स रियली गुड। अब फिर तो तुम्हें जहां भी जाना तुम अकेली भी जा सकती हो। मेरी गाड़ी ले लेना, मैं ऑफिस की गाड़ी पे चली जाया करूंगी। थैंक्स। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। कमाल आपको भी सो जाना चाहिए, सुबह ऑफिस जाना होता है ना। हाँ चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। हैरत है आंटी, सबाहत ने मुझे अपनी कार दे दी। हैरत तो मुझे भी हो रही है। जी कुछ नहीं, तुम भी जाके आराम करो। ओके गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। कमाल सर बात करनी थी आपसे। जी बोले। मैं चाह रही थी कि जितने दिन किरण यहाँ पर है आप उससे दूर ही रही। क्या बात कर रही हैं आप मुझ पे शक कर रही हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? किरण का मिजाज बहुत अजीब सा है, सबके साथ ओवर फ्रैंक होती है वो। अच्छा तो आपको मुझ पे एतमाद नहीं है? एतमाद? हाँ, अगर एतमाद होता तो आप ऐसी बात नहीं करती। सॉरी। तो छोड़े। चला प्लीज, आई एम सॉरी। पता नहीं क्या हो गया, आजकल बहुत अजीब सोचने लगी मैं। कितनी मर्तबा मैंने आपसे कहा है कि इस तरह ना सोचा करें। ठीक है रिया, मैं चेंज करके आता हूँ।
क्या कर रही हैं आप ये? नहीं, कुछ नहीं कर रही थी। मेरा मोबाइल चेक कर रही थी? नहीं नहीं, वो असल में मुझे कॉल करनी थी तो आप अपने फोन से कर लेती। वो मेरे पास बैलेंस खत्म हो गया था। झूठ मत बोले आप ही। क्या हो गया सारा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर? क्योंकि मैंने आपको एक घटिया हरकत करते हुए पकड़ा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आइंदा मेरे फोन को मेरे बगैर इजाजत के हाथ मत लगाइएगा। अच्छा, कहाँ जा रही हो तुम? अम्मी के पास। अम्मी, ये किरण कब तक रहेगी यहाँ पर? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे ही पूछ रहा था। जब तक उसका दिल चाहेगा रहेगी। काफी लंबी वेकेशंस पर आई हुई लगता है। उसका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती वो जल्दी इस घर से जाए। क्यों? भाई, एक ही दिन में किरण के साथ दिल लग गया मेरा। तुम तो ऑफिस में रहते हो और बहू भी ऑफिस में होती है, तो मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। लेकिन अम्मी, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप घर पे रिश्तेदारों का हजूम लगा दें। तुम्हें किरण से क्या मसला है बेटा? नहीं अम्मी, मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन जब आपके घर पे कोई आया होता है तो आप प्रिटेंड करते हैं, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। मुझे तो प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा, ना ही तुम्हें इसकी जरूरत है। हाँ, तुम्हारी बीवी को प्रिटेंड करना पड़ रहा होगा क्योंकि उसके 2-3 रूप हैं। पता नहीं अम्मी, आप सबात के इतने खिलाफ क्यों हैं? बहू है वो आपकी। उसने कभी बहू बनकर दिखाया मुझे? वो तो कभी मेरा हाल तक नहीं पूछती। बस कर दे अम्मी, हर वक्त वो आपको अम्मी जी करती रहती हैं, तब भी आप उनसे खुश नहीं हैं। तुम शायद बहरे हो गए हो कमाल। वो अम्मी जी नहीं करती, आंटी जी कहती है, जैसे मैं उसकी सास नहीं, कोई पराई औरत हो। हाँ, थोड़ी सी मॉडर्न है इसलिए। मॉडर्न नहीं, घमंडी है। मॉडर्न तो किरण भी है, अमेरिका से आई है, देखें उसके तौर तरीके। पता नहीं अम्मी, आप मौजू को कहां से कहां ले जाती है। मैं किरण की बात कर रहा हूँ। मौजू तो तुम्हारी लाडली बीवी की हरकतों पे आ गया है, जिसे तुम बदलना चाहते हो। बस इतनी सी बात है। किरण तो अब यही रहेगी। तुम लोगों को कोई प्राइवेसी का मसला है ना, तो कोई और घर ले लो और अपनी बीवी को लेकर चले जाओ। अम्मी, नाश्ता तैयार है, आगे कर लो। जी अम्मी, आ रही हूँ। सुनो, तुम्हारा रात सारा से झगड़ा हुआ था क्या? नहीं तो क्यों? तुम्हारे कमरे से लड़ने की आवाजें आ रही थी, मैंने खुद अपने कानों से सुनी। और फिर सारा आई, आकर मेरे साथ सो गई। क्या सुना आपने? देखो, बहन है वो तुम्हारी, तरीके से बात किया करो उससे। माँ नहीं है जो दरगुजर कर देगी। कॉलेज चली गई सारा? हाँ, चली गई है। खुरम भी चला गया। ठीक है, मैं आ रही हूँ बाहर। आज पहला दिन है, ख्याल से मेहनत करना, पीछे से नौकरी करना। जी। और किसी किस्म की शिकायत का मौका ना देना। ये ना हो पहले दिन ही नौकरी से निकाल दे। अच्छा बोले अम्मी। अच्छा तब बोलू ना जब मुझे अपनी औलाद का पता ना हो। डर ही लगा रहता तुमसे हर वक्त। आ जाओ जल्दी से, नाश्ता कर लो, ठंडा ना हो जाए। उस्मान जी अम्मी। सुना है शफक को बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई। हाँ, मगर आपको ये बात किसने बताई? अरे इस बात को तो रहने दो, मुझे हजारों में बताने वाले। वाह भाई, क्या नेटवर्क है आप औरतों का। एक छोटी सी खबर पूरे शहर में फैल गई। तुम आप पे तंज कर रहे हो या बात घुमा रहे हो? मुझे ये बताओ कि खबर सच्ची भी है या नहीं? जी अम्मी, बिल्कुल सच है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मुझे मौका ही नहीं मिला, बल्कि आज से ही उसकी नौकरी शुरू हुई है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इतनी बड़ी खबर थी नहीं जो मैं आपको बताता। वो पहले भी जॉब करती थी, अब भी जॉब कर रही है।
पहले फैक्ट्री में काम करती थी, अब ऑफिस में जॉब कर रही है। अरे अम्मी जान, क्या फर्क पड़ता है, वहाँ भी काम और यहाँ भी काम। फर्क क्यों नहीं पड़ता? अरे फैक्ट्री में लोग मजदूरी करते हैं और अब तो मेरी बहू मैडम बन जाएगी, मैडम। फिर खुशकिस्मत है शफक, शौहर भी अच्छा मिल रहा है, सास भी अच्छी मिल रही है और घर भी इतना अच्छा मिलेगा। और अब तो नौकरी भी बहुत अच्छी मिल गई। आजकल नौकरियां मिलती कहाँ हैं? वैसे वो तनख्वाह कितनी है उसकी? मैंने नहीं पूछा उससे। क्यों नहीं पूछा? क्या पूछ के करता, कौन सा उसे मुझे देनी है तनख्वाह। वो लेनी तो खैर मैंने भी नहीं है, लेकिन बेटा पता तो होना चाहिए ना। जब इंसान किसी को बताता है तो कितना अच्छा महसूस करता है। तो आप एक काम कर लीजिएगा, शफक से खुद ही पूछ लीजिएगा, बता देगी आपको। अच्छा ठीक है, मैं वहां चक्कर लगाऊंगी ना, खुद पूछ लूंगी। ये कहाँ रह गए? गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। उठ गई मेरी बेटी? जी उठ गई हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं काफी लेट उठी। अरे पहला दिन है ना, सफर की थकान भी है, थोड़े दिनों में रूटीन सेट हो जाएगी। नाश्ता क्या करोगी? बाकी सबने कर लिया है क्या नाश्ता? हाँ, मैंने और कमाल ने तो कर लिया था सुबह ही। सबाहत ने अभी किया है, वो भी आज देर से उठी है। तुम बताओ क्या करोगी नाश्ता? मैं खुद जाकर देख लूं किचन में क्या है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है। ओके थैंक यू। फ्रिज में क्या क्या है? जी सब कुछ है बीबी जी, आप बताएं आपके लिए क्या बना दूं? आप मेरे लिए एक चीज ऑमलेट बना दें। जी ठीक है, और इसके साथ चाय लेंगे या कॉफी? कॉफी आती है आपको बनाना? जी जी, साहब जी को मेरे ही हाथ की कॉफी पीना पसंद है। बस आप एक काम करिए, मेरी अच्छी सी कॉफी बना दें। जी ठीक है, थैंक यू। वो किचन में देख रही थी क्या क्या है खाने को। वजाहतें देने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हारा अपना घर है। जी तुम कमरे में जाओ, नाश्ता वहीं आ जाएगा, ठीक है? क्या हुआ सबाहत, बुद्ध बनकर खड़ी हुई हो? आप अपने मेहमान से कहें कि मेरे किचन से दूर रहे। तुम्हारा किचन है ये तुम्हारा नहीं मेरा किचन है। क्या कभी तुमने यहाँ कुकिंग की है? यहाँ कुकिंग मैं या कुलसुम करते हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किरण कोई भी चीज मेरी यहाँ से वहां करे। हाँ, अगर तुम्हारे ऑफिस में आए तो तुम एतराज कर सकती हो। आपसे तो बात करना ही फजूल है। तो मत किया करो ना बात। कमाल है, मेरा किचन। वो शफक के ऑफिस में नौकरी लग गई है क्या? ऐसे ना देखा करे मुझे। बिल्कुल अपनी सास पे गई हो, टोल लगाना। यहाँ मेरी सास का जिक्र कहाँ से आ गया? हाँ तो उन्हीं से सीखा है ना तुमने सब कुछ। भाई मुझ में तो कोई ऐसी आदत है नहीं। कितना झूठ बोलती है ना अम्मी आप। अच्छा सुनिए ना, शफक की नौकरी का पूछ रही हूँ, बताएं। हाँ लग गई है उसकी नौकरी और बहुत अच्छी जगह मिली है। अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। अब तुम देखना इस घर के नसीब ही बदल जाएंगे। आप क्यों इतना खुश हो रही हैं? क्यों ना खुश हूँ भाई, मेरी बहू को नौकरी मिली है। आप तो ऐसे खुश हो रही हैं जैसे अगले माह की तनख्वाह वो आप ही के हाथ में लाके रखेगी। तो खा ले राबिया, कितने दिन तक खाएगी? आखिर तो उसने इधर ही आना है ना। कितनी लालची है ना अम्मी आप। लालच की कौन सी बात है? जो कुछ भी है इस घर में शफक और उस्मान का ही तो है। ये सारा घर, इसकी हर चीज
भाई मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली। हाँ क्या हो गया अम्मी, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। और ये बात जरा उस्मान से कहिएगा, अच्छी तरह जानती हूँ आपको। शफक की तनख्वाह तो आप उसको भी ना खाने दें। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, मैं तो पूछने आई थी खाने में क्या पकेगा, क्या बना लूं? रहने दो, बना लूंगी मैं खुद। और हाँ, जाओ तुम अपने घर, बहुत रह ली माँ के घर। चली जाऊंगी, जल्दी क्या है, अब्बू ने रोका है मुझे। सुबह अंदराज बहुत पैदा की है मैंने भी, बदतमीज। यार अदनान, तू ऐसा काम बता कि मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसे भी आना शुरू हो जाए। हाँ है ना? क्या? पर्ची। पर्ची मतलब? मेरी जान, नंबर। अबे नंबर? क्या बात कर रहा है यार, ये काम नहीं करने। यार डरता क्यों है इतना तू? यार मैंने सुना है कि ये काम ना बंदे को गरीब कर देता है यार, सड़क पे आ जाएंगे। अरे यार ये सारी फजूल की बातें हैं, तू एक दफा ट्राई तो कर। करना क्या होगा? अरे यार और क्या, सिर्फ पैसा ही लगाना होगा। कितना? अरे जितना तेरा दिल करे। कोई फायदा भी होगा? 10 फेंकेगा ना तो 20 आएंगे, मेरा यकीन तो कर। चल फिर ट्राई करते हैं, अगर नुकसान हुआ तो अगली बार नहीं करेंगे। ठीक है। कहाँ होता है ये? अरे कहाँ नहीं, ये काम तो हर जगह होता है। तो फिर कब जाना है? कब तक तू पैसों का इंतजाम कर देगा? यार आप ही से तो बात करना मुश्किल है, अम्मी से ही बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर अम्मी पैसे दे दे तो। ठीक है, तू भी ट्राई कर और मैं भी घर वालों को कोई टोपी देता हूँ। मीटिंग के लिए सबको प्लीज एक बार फिर से रिमाइंडर दे दीजिएगा, ठीक है? और वो जो मीटिंग की गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा था? बस काम सीखने की कोशिश कर रही हूँ। चलो अच्छी बात है, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे। जी, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। अम्मी। क्या है? अम्मी वो एक काम था आपसे। हो गया अंदाजा मुझे, तभी माँ के पास बैठा है, वरना तो सीधा छत पे ऊपर जाता। वो दरअसल अम्मी कुछ पैसे चाहिए थे आपसे। मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मी ज़रूरी चाहिए ना। आप ही से मांग लो। अम्मी आप ही नहीं देंगी, कुछ दिन पहले ही लिए थे उनसे। तो मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास भी नहीं है। अम्मी ज़रूरी चाहिए ना। कितने चाहिए? यही कोई 5,000। 5,000? दिमाग ठीक है तेरा? 5,000 का नोट देखेगा मुझे अरसा बीत गया, तुझे कहाँ से दूं? पागल। बस कर दे अम्मी, झूठ मत बोले मुझसे। अच्छा अम्मी पक्का वादा, मैं आपको जल्द लौटा दूंगा पैसे, और 1,000 का नोट एक्स्ट्रा दूंगा। पूरे 6,000 दूंगा मैं आपको। पक्का वादा? अम्मी वादा कर तो रहा हूँ आपसे। कायम रहना इस बात पे, वरना छुरी देखिए ना मेरे हाथ में। अच्छा अम्मी पैसे तो दे दें। ला रही हूँ। कोई नोट चिपका हुआ तो नहीं है? या अल्लाह पैसों की हिफाजत करना, मैंने इतनी मुश्किल से अपने बालियों के लिए पैसे जमा किए थे। या अल्लाह तू इन पैसों की हिफाजत करना, कहीं मेरे ये पैसे जाया ना हो जाए। तू तो जानता है ना कितनी मुश्किल से जमा किए थे। ये बच्चा भी ना। कम इन। आंटी आए ना।
क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसी। फिर भी वो इंस्टीट्यूट का पता कर रही थी मैं। वो किस लिए? कुछ कोर्सेज जिसके लिए पाकिस्तान आई हूँ। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी तो देर देर किस लिए करनी है? अभी बेटा तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए? ठीक, मैं कौन सा वापस जा रही हूँ इतनी जल्दी? वापस नहीं जा रही, लेकिन अभी ये कोर्स के चक्कर में मत पड़ो। घूमो फिरो, एंजॉय करो। घूमो फिरो? किसके साथ घूमो फिरूं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। आप चले ना मेरे साथ। हाँ, चली जाऊंगी जहाँ तुम कहोगी, लेकिन मुझ बूढ़े के साथ क्या मजा आएगा तुम्हें? आंटी आप बूढ़ी तो नहीं हुई है। तो तुम्हारी उम्र की भी नहीं हो। ऐसा करती हूँ, कमाल को कहती हूँ। कमाल से? हाँ हाँ, अभी फोन करके बुला लेती हूँ उसे। लेकिन आंटी वो तो ऑफिस गए हुए होंगे, तो बिजी होंगे ना। अरे कुछ खास काम नहीं कर रहा होगा ऑफिस में, जो करती है ना सबाहत ही करती है। अच्छा ठहरो, मैं कमाल को फोन करके बुलाती हूँ, ठीक है? ठीक है। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में हूँ। घर आ सकते हो? क्यों, क्या हुआ, खैरियत? हाँ, कुछ जरूरी काम है। अम्मी बताए ना क्या काम है? जरूरी काम है तभी तो फोन किया है। अम्मी मैं बिजी हूँ, मुझे बताएंगी कि क्या जरूरी काम है? बेटा तुम आ सकते हो या नहीं? अच्छा चले, मैं आता हूँ। जल्दी आओ। ओके। जी अम्मी, क्यों बुलाया आपने? वो किरण को ले जाओ। कहाँ? उससे कुछ शॉपिंग करनी है, बाकी तुम उसे घुमा फिरा देना। अम्मी, आपने इस काम के लिए मुझे ऑफिस से बुलाया? हाँ तो फिर क्या हुआ? अम्मी मैं तो समझा कोई बहुत जरूरी काम है। ये जरूरी काम ही है। अम्मी क्या खास जरूरी काम है? भाई ये जरूरी काम है, तुम ये समझो किरण को नहीं सबाहत को लेके जा रहे हो। अम्मी आप इन दोनों को कंपैरिजन क्यों कर रही हैं? तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं समझा कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई इसलिए आपने मुझे बुलाया। तुम तो भाई सबाहत के रंग में रंगते जा रहे हो। वो भी एक बात के पीछे पड़ जाए तो उसकी खाल निकाल देती है। अरे क्या हुआ, एक दिन की तो बात है, फिर वो स्टडी में मसरूफ हो जाएगी। जहां जाना होगा खुद ही चली जाया करेगी। बेटा उसको रास्तों का नहीं पता ना अभी। अब गुस्सा खत्म हो गया तो उसको कह दो तैयार हो जाए। हाँ बोल दें। मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बस सबात ने खराब कर दिया इसे। अम्मी अच्छा नहीं कहती सबात को कुछ। किरण जी जल्दी से तैयार हो जाओ, कमाल आ गया लेने। अच्छा वाकिफ वो आ गए? हाँ, कह रहा था मैं किरण को लेके खुद जाऊंगा। मैंने तो कहा था ड्राइवर को भेज दो, तो कहेगा नहीं अच्छा नहीं लगता ड्राइवर के साथ जाए, जहां भी जाना है उसने मैं लेकर जाऊंगा। सच में? हाँ मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी। ये तो है। और हाँ कह रहा था किरण को अकेले बाहर नहीं जाने दीजिएगा, उसे रास्तों का तो इल्म है ही नहीं। वैसे आंटी एक बात तो है, आपका बेटा है बहुत स्वीट। भाई स्वीट माँ का स्वीट ही बेटा होगा। जी जी चलो फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ओके। और हाँ बात सुनो, कोई जरूरी नहीं कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ, आराम से खूब घूम फिर के आना। और हाँ डिनर भी बेशक बाहर ही कर लेना। हाँ लेकिन आंटी डिनर में तो अभी काफी टाइम है। भाई इतना घूमो फिरोगी तो शाम तो हो ही जाएगी ना, डिनर का टाइम हो जाएगा, आराम से खा पी कर आना। जी ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ कलरफुल कपड़े पहनने हैं। ठीक है ओके। अम्मी
अम्मी आपने कुछ मंगवाना है बाहर से? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। तैयार हूँ मैं। कितनी देर लगेगी? बेटा जल्दी क्या है, वापस आ जाना। अब कौन सा ऑफिस जाना है तुमने? हाँ हाँ अम्मी, लेकिन घर तो वापस आना ही है ना। सबाहत को मैं कह दूंगी, कमाल मेरे कहने पे गया है, और बेशक तुम डिनर करके आना। डिनर? हाँ, चलते फिरते भूख तो लग जाती है ना। जी अच्छा, चले? जी। जाना कहाँ? किसी अच्छे से शॉपिंग मॉल। शहर में बहुत सारे शॉपिंग मॉल है, तुमने कहाँ जाना? जहाँ आप सबाहत जाती हैं। What I mean is कि सबाहत किसी अच्छे मॉल ही जाती होती है शॉपिंग के लिए। Can I play some music? No. Please. अच्छा, ठीक है। कमर। मैम ये कोटेशन देख लिए। कमाल साहब कहाँ है? अपने रूम में मौजूद नहीं है वो तो घर जा चुके हैं। घर? इस टाइम क्यों? वो कह रहे थे कुछ जरूरी काम है। हो क्या? अच्छा मैम ये कोटेशन देख लीजिएगा। देख लूंगी मैं, जाओ। क्यों नहीं उठा रहे मेरी? हेलो, कैसी हो शफक? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अच्छा ये बताओ कि ऑफिस कैसा है तुम्हारा? ऑफिस तो बहुत शानदार है। हाँ लग रहा है, बिल्डिंग इतनी शानदार है तो फिर ऑफिस अंदर से भी शानदार ही हो। तुम कहाँ हो?
तुम्हारी ऑफिस के बाहर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ यार। पर क्यों? मैंने सोचा मेरी होने वाली बीवी का पहला दिन है ऑफिस का, तो पिक एंड ड्रॉप तो बनता है ना। लेकिन उस्मान, अभी तो आधा घंटा है मेरी छुट्टी में। नो प्रॉब्लम, मैं इंतजार कर लूंगा तुम्हारा। अच्छा चलो ठीक है, जैसे ही मेरा ऑफ होता है ना मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, बाय बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। यार अदनान, ज्यादा फायदा नहीं हुआ यार। यार क्यों नहीं हुआ? 5,000 लगाए थे और 7,000 मिले तो सिर्फ 2,000 का ही फायदा हुआ है। नुकसान तो नहीं हुआ ना? हाँ ये तो है। अरे वो बहुत पुराने खिलाड़ी हैं और अभी हम नए, अभी हमें टाइम लगेगा चीजों को समझने में। ऐसा ही है। अब यही देख कि वहाँ सबसे छोटी रकम हमारी थी। हाँ यार, बड़ी शर्मिंदगी हुई। वैसे वहाँ सबसे छोटी रकम हमारी थी यार, सब बहुत ज्यादा पैसे लगा रहे थे। जब हम वहाँ रोज जाएंगे तो हमें पैसा लगाना भी आ जाएगा और पैसा कमाना भी, और ये भी पता चल जाएगा कि किस नंबर पे कितने पैसे लगाने। ये सिर्फ हालात नहीं, हमारी किस्मतें भी बदलेगा और फिर पैसे की फरावानी। ज्यादा बातें मत कर, ये बता पैसा उड़ाना किधर है? मेरे हाथ में खुजली हो रही है। पैसा उड़ाते हैं यार, अयाशी करते हैं आज। तुम तो अभी से ही कुछ समझने लगे हो। चल बाइक स्टार्ट कर। चल 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 चल, चल। शफक, कहाँ चले गए थे तुम? मुझे घर ड्रॉप करने के बजाय कहाँ ले आए हो? तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गया था, तुम्हारे जॉब का पहला दिन था, सोचा तुम्हें ट्रीट दे दूं। थैंक यू। और हाँ, घर जाते हुए घर वालों के लिए कोई मिठाई वगैरह लेते हुए चली जाए, जॉब की खुशी में। अच्छा आइडिया है। मेरे साथ रहोगी, हमेशा अच्छे आइडियाज देता रहूंगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि सारा? सारा? हाँ तो सारा किसी के साथ है? अरे ये तो सारा है। मैं जाकर पूछता हूँ किसके साथ है। मुझे भी नहीं मालूम किसके साथ है। मैं जाकर नहीं तुम मत जाओ। सारा बहुत बदतमीजी करने लगी है आजकल, तुम्हारे साथ भी बदतमीजी कर दी तो? कहाँ जा रही है? मैं घर जाकर अम्मी को बताती हूँ, वो ही पूछेंगी इससे। अच्छा सुनो, तुम प्लीज अपने घर वालों को कुछ मत बताना। कुछ नहीं बताऊंगा, पागल समझा है क्या? अच्छा ये लो ना खाओ, बहुत अच्छी है, तुम्हें पसंद आएगी। स्वानी क्या कर रही है? रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं किसके साथ गई है। पता चल जाए।